हाँ ठीक है। तो जो लास्ट मैंने कराया था आई थिंक एरर के 5 केसेस कराए थे, आपको कल समझ आया था ना सॉल्यूशन? हाँ उसके बाद अभी देखो एक आपको कराता हूँ, एक चैप्टर का नेम है वेक्टर ना, वेक्टर कराता हूँ, मतलब जो फिजिक्स में यूज होता है, बाकी तो आपको तो बहुत नॉलेज होगी, मैथमेटिक्स है इनके पास, बाकी जो फिजिक्स में यूज होता है तो वो वाला बता देता हूँ, ठीक है। तो एक हेडिंग पुट करना वेक्टर, हेडिंग पुट करो वेक्टर, हेडिंग वेक्टर, ठीक है। आपको आता होगा, आता है? आप आंसर बताना लोग, जिनको नहीं थोड़ा रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। एक ठीक है, देखो क्या हो गया, बंद करना, उसको पकड़ ले, बंद हो जाएगा। है आगे इसमें देखो ये लिखा है 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया मैं, एक फर्स्ट है और ये सेकंड और ये क्या थर्ड, है ना। तो वेक्टर के केस में क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो इसमें जो फर्स्ट वाला डायग्राम है उसमें एक ही साइड में वेरिएशन है ना, एक ही साइड में वेरिएशन है। ये इसका नेम एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। तो आप इसको पता है क्या बोल सकते हैं? बंडी, डी मतलब डायमेंशन, ठीक है, बंडी मतलब डायमेंशन। तो ये आपके पास क्या हुआ कि एक्स बाई जेड कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद ये लिखा है 2D, मतलब 2 साइड में वेरिएशन है, एक एक्स में और एक वाई में। तो ये किसका एग्जाम्पल है सर? 2D का एग्जाम्पल है ना। और ये किसका है? 3D है। तो एक्चुअली ना आपके पास ये जो स्टार्ट दिख रहा है ना आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें कितने हैं? एक्स वाई जेड। तो आपको जब भी लिखना है सीक्वेंस में लिखना है, ऐसा मत लिखना एक्स के बाद जेड लिख दिया। देखो एक्स वाई जेड, आप सर एक्स वाई जेड के कुछ भी, आप कुछ भी ले सकते, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, एक्स वाई, और उसके बाद यहाँ पर कुछ भी ले सकते आप, ठीक है। तो अभी इसमें ना आपको ओनली वो दिख रहा है क्या, अगर मैंने कहीं पर ऐसा लिखा, ये एक अगर किसी के ऊपर ऐसा ये कैप लगा हुआ ना, ऐसा कैप लगा हुआ, तो ये शो करता है उसका क्या, या फिर अगर मान लो ऐसा शो कर दिया, एक ए लिखा और इसके ऊपर ऐसा एरो मार्क होगा, इट शोज द वेक्टर क्वांटिटी, है ना। मतलब किसी के ऊपर एरो मार्क है तो क्या शो करता है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा ए इज इक्वल टू 2i और ऊपर ये कैप लगा, ठीक है, तो x रिलेटेड होता है किसके साथ सर? x को रिलेशन करना है i के साथ, और y को किसके साथ रिलेशन करना है? j के साथ, और z को रिलेशन रखना है k के साथ। हमेशा ये फॉलो करना है ना। i क्या शो करता है? जैसे यहाँ पर ये लिखा a इज इक्वल टू 2i, इसका मीनिंग पता है क्या होगा कि इसका एक जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 2 और किस डायरेक्शन में है? i। तो अगर मैं देखो i इसको भी लिख सकते हैं, हाँ इसको i लिख दिया और मैग्नीट्यूड कितना कर दिया मैंने? 2। अगर मैंने सपोज लिखा एक वेक्टर आपके पास ये लिखा 4j, इसका मीनिंग पता है क्या होगा? j एक्सिस में, j मतलब एक्सिस ये होगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना 4, तो यहाँ पर कहीं 4 होगा। सर यहाँ पर भी हो सकता है 4, हाँ यहाँ भी कहीं भी ले लो आपको मन। इसका मीनिंग समझ आया? जो नंबर रहता है वो शो करता है उसका मैग्नीट्यूड, और ये क्या शो करता है? डायरेक्शन। तो ऐसी सारी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको पता है क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो आप क्या बोल सकते हैं इसमें? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है ना। आपको ये क्लियर है कौन सी डायरेक्शन में और कितना जाना है ना, उसको वेक्टर शो करते हैं। अब देखो यहाँ पर ना आपको कुछ नंबर लिखा, ए चुप हो जाओ थोड़ी देर, एकदम फ्लाइट मोड पे लगे रहो, हाँ वैसे 1 घंटा। जैसे कहीं पर ये लिखा है देखो 2x3 और ये लिखा है 2.3, इसका आंसर बताओ कितना होता है? 6। 2x3 6 और 2.3 6, करेक्ट है एकदम। लेकिन अगर ऐसा लिखा है नहीं और एक लिखा है ये, तो सेम है डिफरेंट? हाँ, मतलब एक नंबर के केस में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इधर भी देखना है, नहीं देखना। एक नंबर के केस में डॉट और क्रॉस
सेम रहता है और किसी वेक्टर के केस में इसको बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ना आपको, क्या बोलते हैं इसको, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको पता है क्या बोलती है? इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं सर? तो और वेक्टर के केस में डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग डिफरेंट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट मीनिंग डिफरेंट होता है। एक नंबर के केस में ये वैलिड होता है ना, समझ आया ना। तो देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते मैं बताता आपको। अभी एक वेक्टर मान लो ये गिवन है, एक वेक्टर ये गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है। देखो एक वेक्टर ये गिवन है, एक वेक्टर जैसे ये गिवन है 2i प्लस 3j प्लस 4k, एक ऐसा वेक्टर गिवन है ना। तो ये शो कर रहा है i की साइड, i में मैग्नीट्यूड कितना 2, j में मैग्नीट्यूड 3 और k साइड कितना 4। और एक वेक्टर b देखो ऐसा गिवन है ना, और आपको ये गिवन है 3i प्लस 4j प्लस 5k। बट 3D जो डायग्राम है ना, एक्चुअली 3D को ही वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दिया गया, मतलब इसको i j के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ना, x विद i, और ये तो ये एक्चुअली वेक्टर बन जाता है। तो ये लिखा अगर आपको दो वेक्टर ऐड करना है तो ऐसा तो नहीं है, आपको i के साथ ऐड करना है, j विद j और k विद k। अब ऐसा थोड़ी जैसा अभी ह्यूमन बींग्स आप इसमें से पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, तो आप फैन को भी काउंट कर लोगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो i को i के साथ ऐड करना है, j को तो 2i प्लस 3i कितना हो गया 5i, और ये 3j प्लस 4j 7j प्लस 9k। तो अगर आपसे पूछा था वेक्टर a प्लस वेक्टर b है ना, वेक्टर a प्लस वेक्टर b ऐसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इतने इजी तो एग्जाम में पूछता नहीं। हाँ सर, लेकिन अगर आपको ऐसा गिवन है, देखो वेक्टर a इक्वल टू क्या गिवन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे वेक्टर a इक्वल टू आपके पास गिवन है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और आपको फाइंड आउट क्या करना है। देखो अगर आपके पास ऐसा लिखा a लिखा, वेक्टर a लिखा और दो लाइन बना दिया ऐसे, दिस इज नथिंग बट व्हाट, मॉड। इसको क्या बोलते हैं? मॉड। अगर किसी भी वेक्टर का आपको मॉड कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक रूट लगाना। क्या लगाने का? रूट, अंडर रूट लगाओ, ये लो। फिर आपको क्या करना है, जो उसके कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर लिख दो। i के साथ कितना लिखा है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 लिख दिया, j का कितना है 3 का 9 और ये 4 16, इनको ऐड किया तो कितना आएगा √29। किसी भी नंबर का अगर आपको मॉड कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, आपको सिंपली उसका जो भी कोएफिशिएंट है उन रूट लगाना, उनका स्क्वायर कर लिख देना। ठीक है, हाँ सर मेरे को समझ आ गया। तो आप ऐसे ही एक ना ये बता दो मेरे को, अगर वेक्टर b लिख दिया मैंने, वेक्टर b इक्वल टू लिखा है 5i माइनस j प्लस k, इसका मेरे को मॉड चाहिए, बताना कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। आपका सुन लिया मैंने, आप बताओ। तुम बताओ। हाँ देखो क्या करना है, अभी आपने बताया ना सर रूट लगाना, उसके बाद i का कोएफिशिएंट कितना है, i का कोएफिशिएंट 5 का स्क्वायर 25। अब देखो प्लस, अभी तो प्लस लिखा, j का कोएफिशिएंट कितना है -1, तो अगर मैं -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, और ये इसके साथ कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो कितना होगा √25 -1 का स्क्वायर 1 प्लस ये, तो मॉड ऑफ b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 26। तो आप किसी भी नंबर का मॉड आई थिंक फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ सर इजी है, उसमें ओनली ऐड करना है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास यही दो वेक्टर गिवन है, मान लो एक वेक्टर ये गिवन है, इसकी वैल्यू आपके पास 2i, अभी कॉपी नहीं करना, ध्यान से सुन लो, कॉपी करने का टाइम दूंगा। और दूसरा वेक्टर गिवन है आपको, ठीक है, और वेक्टर b आपको गिवन है, ये लिख रहा हूँ मैं 3i प्लस 4j प्लस 5k गिवन है ना। अभी आपको मॉड तो आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कहीं लिखा हुआ कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b और ऐसे फिर लाइन लगा दी दो, इसका मतलब पता क्या हो गया कि इन दोनों वेक्टर को आपको ऐड करना है, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड बताना। मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे, रूट लगाना, कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर लिख दो। तो अगर आप इसका बताना चाहते तो बता सकते हैं। देखो
अगर मैं इसका लिखना चाहूँ, देखो आंसर इसका कितना आया था 5i + 7j + 9k। अगर आपको इसका मॉड कैलकुलेट करना है, मतलब ऐसा, अगर आपको मॉड कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा, रूट लगाने का एक, और 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, तो ये आंसर हो गया मॉड a + b का। अब देखो मैं यहाँ पर कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, ये लिखा है, देखो आपसे अगर ये आपको ये फाइंड आउट करना हो a डॉट b की वैल्यू कितनी होगी, है ना, इसको बोलते हो डॉट प्रोडक्ट। तो किसी भी टू वेक्टर का अगर आपको डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है, सुनो, i का मल्टीप्लाई i के साथ करना है, और j का j के साथ, k का k के साथ, और हमेशा i डॉट i का आंसर और j डॉट j और k डॉट k, मतलब सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट बन होता। क्या बोला मैं, सेम का सेम के साथ, बाद में लिखता है नहीं, ऐसे लिख देता मैं, है नहीं साइड में, i का डॉट प्रोडक्ट i के साथ, कॉमा j का j के साथ, कॉमा k का k के साथ, आंसर क्या होता है सर, आंसर होता है 1। और कुछ सर, हाँ, i का j के साथ, कॉमा j का k के साथ, कॉमा k का i के साथ, क्या होता है आंसर सर, 0 होता है। चलिए, तो इजी है, अभी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो ये फर्स्ट पॉइंट है और यहाँ पर सेकंड लिखूँ। तो देखो इसका मल्टीप्लाई करो, i का i के साथ करना आपको, i का कोफिशिएंट कितना आया 2, इसका कोफिशिएंट 3, 2 3 जा 3 4 जा, और कितना हो गया, तो ये डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 32 + 6 38, तो ये डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, है ना। किसी भी अगर नंबर का, अगर आपको ये जो नंबर गिवन है ना, इसका मैंने डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर दिया, और अगर मेरे को इसका ना क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ना, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, तो कैसे करेंगे सर, आपको कॉपी करना है क्या या नहीं करना है, हाँ, ये जितने लोगों ने ये वाला कॉपी कर लो, ये नोट करेंगे, ये लिखा, दूसरा ये वाला i क्रॉस i, कॉमा j क्रॉस j, सेम का आंसर होता है 0, क्रॉस में सेम का आंसर 0 होता है, और i का j के साथ क्या होता है k, और j का k के साथ पता है क्या होता है, ये इतना तो कॉपी करना पड़ेगा अपन, ये काम किया 2021 का, शायद यही है नीट 2021 का 4 नंबर का यही था। कॉपी करना चाहो तो कर लो, है फिर काम की, अभी तो बिल्कुल बेसिक बताया कि कैसे ऐड वगैरह करेंगे। ये चैप्टर पढ़ाया था, किसी ने पढ़ाया था आपने, ठीक। देखो मेन पॉइंट क्या कॉपी करना आपका ना, ये कॉपी कर लेना जिसका मन है, बाकी ये तो करना ही है, और ये भी करना, और ये तो लिखना ही है। सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1, और दूसरे के साथ, अरे फ़ोन को उसमें रख ले, चश्मा, अगर फ़ोन नहीं मिला तो मतलब जैसे नहीं रहता, आत्मा तड़पती उनकी। ठीक है, कॉपी कर लिया, तो क्वेश्चन दूंगा मैं आपको फिर अभी। ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था क्या, वेक्टर कराया क्या आपको, करा दिया क्या वेक्टर आपको, कोई ना, चलो अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट कर दें 2-4, हो गया कॉपी, इधर का मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो अगर आपको ना डॉट प्रोडक्ट तो समझ आ गया, 2 का मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा एक नंबर आता है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा एक नंबर आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट का हमेशा आंसर एक वेक्टर की फॉर्म में आता है। किसकी फॉर्म में, तो एक बार देखो क्रॉस प्रोडक्ट और बता देता है, इसी नंबर का आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना। जब मान लो वेक्टर आपके पास ये गिवन है 2i + 3j प्लस, आपको वो बताऊँगा
है नहीं, कंक्लूजन वो शायद आपको नहीं पता होगा। 3i प्लस 4j प्लस, तो आपको क्या करना, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, मतलब ऐसा फाइंड आउट करना। कैसा सर? ऐसा। तो आपको क्या करना है, यहाँ आई लिखना, यहाँ जे लिखना, यहाँ के लिखना, और ऊपर प्लस माइनस प्लस लगा देना। इनकी सबकी वैल्यू लिख दो, तो लिख दे देखो 2 3 4, और ये हो गया 3 4 5। ठीक है, देखो एक बार देख लो, बाद में कॉपी करना। तो यहाँ पर लिखना आप आई जिस रो कॉलम में आ रहा है उसको छुपा दो। आई इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो इसको छुपा दिया। देखो आई इसमें आ रहा है ना, इधर से, और इधर से जाएंगे तो आई पड़ेगा रास्ते में, इधर से जाएंगे तो पड़ेगा। इसके रास्ते में ऐसे नहीं चलना है ना, सीधी है कि रो या कॉलम में जाना आपको। तो देखो आई इसमें आ रहा है, इसको छुपा दिया, और इसको आपके पास क्या बचा, ये बचा। इन दोनों का मल्टीप्लाई दो, 3 5 या 15, उसके बाद माइनस साइन लगाना, 4 4 से 16, तो कितना होगा 15 माइनस। उसके बाद आई पे प्लस साइन, माइनस का जे किस में आ रहा है, एक तो इस वाली रो में आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो इसको छुपा दिए। ये लो आपके पास वजह ये इसका इसके साथ 5 2 जा 10, 10 माइनस 12, 10 माइनस 12। उसके बाद प्लस का के तो इसमें आएगा ना, इस वाली लाइन में और इसमें आएगा, तो के को ऐसे छुपा दिया। तो क्या बचा आपके पास, हाँ तो ये तो 4 है, देखो ना, तो हो गया देखो 8 माइनस 9, 8 माइनस 9, तो 15 माइनस 16 माइनस का आई, और 10 माइनस 12 प्लस का 2। ये सर प्लस का कैसे लिख दिया, देखो 10 माइनस 12 माइनस का 2, और माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस का 2, और ये कितना हो गया। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये आपको हो गई ए क्रॉस बी की वैल्यू हो गई। और एग्ज़ाम में अगर आपको ऐसे लिखा है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो आपको समझ आ रहा हो क्या करना है हमको। ए क्रॉस बी की है तो ये आंसर, और आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो देखो आई का कोफिशिएंट कितना, 1 -1, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, 2 का स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर 1, तो कितना होगा। तो मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू होगी 6। और अब मैं आपको ना देखो एक क्वेश्चन देता हूँ, आप देखते बता सकते हो नहीं। आपके पास एक पैरेललोग्राम है, क्या है, पैरेललोग्राम है, और उसको आपको डायगोनल दे रखा है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, उसकी एक डायमीटर है OA इजिकल टू सपोज है 3i प्लस 4j प्लस 5k, और एक डायमीटर है OB इजिकल टू, ठीक है, ये है 2i प्लस 3j प्लस 4 नहीं कहीं, ठीक है। आपको इसका एरिया बताना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। हाँ एरिया बताओ इसको कितना है, और मैं आंसर बताता हूँ। नहीं आप बताओ, अगर वेक्टर में के फॉर्म में गिवन है, और ये मान लो ट्राइंगल है, अगर आपको पैरेलल जगह ट्राइंगल भी दिया तो फिर इसका एरिया कैसे बताओ। हाँ, या फिर मैं अभी पैरेललोग्राम भी दे रहा हूँ, आप पैरेललोग्राम मान लो। पैरेललोग्राम की एक डायगोनल है OA, एक डायगोनल है OB, ठीक है। तो एरिया बताओ सर, कैसे बताते हैं, तुम बताओ। क्या, मेरे को भी नहीं पता, क्या आंसर बताना, उसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड आउट करते हो। बोले हमको तो आता है सर। हाँ फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, है किसमें, in case of vector d1 is nothing but diagonal and d2 diagonal number 2। अरे ये होता है ना वेक्टर के केस में, और d1 आपको ये गिवन है, उसका नेम अलग दे दिया। अब ये क्या दिख रहा है आपको बताओ। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, उसके बाद 2 से डिवाइड करना।
समझा? क्रॉस प्रोडक्ट बताओ उसका, ऐसे इसका किया है ना, ऐसे ही सेम, खाली वैल्यू चेंज है वहाँ पर ना, ये वैल्यू चेंज, इसमें ऐसे पुट करो, इसका ऐसा आंसर बताओ, उस वाले इसका। आप ये छोड़ दो एरिया का, आप इसका ओनली ये बताओ, जैसे इसका आपने 2 वेक्टर है ना, इसका आपने टेबल बनाया, आपने ये निकाला, ऐसे इन 2 वेक्टर का बताओ, खाली वैल्यू चेंज है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, बस बिल्कुल सेम ऐसे ही बना लो, करके देखो एक बार। है कितना? -11, देखा ना माइनस में एरिया कैसा आ गया, देखा, इट इज नॉट पॉसिबल। है शेर, और ये कौन करेगा? ये क्या लिखा है? अरे ये इसका मीनिंग क्या होता है? अरे मॉड, हाँ उसका मीनिंग यही तो होता है। आंसर बताओ ऐसे। रूट 170, पता नहीं, अभी देखता हूँ। मैं अब घर से रट के थोड़ी आया आंसर किसका क्या, मैं तो ऐसे ही कर दिया। बताओ तुम्हारा कितना है? रूट 171/2 मे बी, देखेंगे अभी, टेंशन मत लो। और तुम्हारा? ठीक है, अभी बाकी कर रहे करने दो। नहीं बताते तो नहीं कर पाते, देखो क्रॉस प्रोडक्ट है लेकिन आंसर नहीं होता तुमसे। आता अभी तो नहीं बोल रही थी आता है, आई बोल रही आता है। सबका मैच करता है। देखो आपने ऐसा किया होगा, इसका मैं कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में देखो। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी तो नहीं गिवन है तो आप इसको ऐसा लिख सकते, क्या सर? OA डी, ओ भी लिख दो है ना। ठीक है, इसकी वेक्टर ए की वैल्यू लिख दो, 3 4 5, वेक्टर ए की। वेक्टर बी की वैल्यू लिखो 2 3 1, और उनके ऊपर साइन लगा दो। कौन सा साइन लगाना है सर? प्लस माइनस प्लस माइनस। उसके बाद आई लिखेंगे तो देखो ये तो ये हो गया 4 बन जाए 4 4 माइनस 15 माइनस का जे माइनस का जे लिखेंगे तो ये वाला छुप गया ऐसा 3 बन जाए 3 3 माइनस 10 और प्लस का के लिखेंगे तो ऐसा होगा। ये लो 3 3 जा 9 9 माइनस 8 4 माइनस 15 कितना होगा? माइनस का 11 आई 3 माइनस प्लस का, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई सर? ठीक है, अब इसका मॉड कैलकुलेट कर रहा हूँ। मॉड कैसे कैलकुलेट करना? OA क्रॉस OB इजिकल टू रूट 11 का स्क्वायर 7 का प्लस 1, ये होगा 50 प्लस ये किसकी वैल्यू? इसकी। हमको तो बाई 2 भी करना है ना, ये एरिया होगा और पैरेललोग्राम में। ठीक, ऐसे फाइंड आउट कर दे किसी का भी यूज उसमें उसी का है क्रॉस प्रोडक्ट का, लेकिन आप इसको ऐसे आंसर बता सकते। कॉपी कर लो जितने लोगों ने नहीं किया। उन्होंने नहीं किया क्या? हाँ भाई समझ आया? अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन देता हूँ। देखो एक नोट करके पॉइंट लिखो, नोट करके पॉइंट लिखो।
नोट करके पॉइंट का लिखना है कि अगर आपके पास दो वेक्टर गिवन है ना, दो वेक्टर गिवन है और आपको ये चेक करना है, क्या चेक करना है सर, कि वो परपेंडिकुलर है है ना। अगर दो फॉर परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर को शॉर्ट में ऐसा लिखते या ब्रैकेट में लिख दो, परपेंडिकुलर है। तो अगर दो वेक्टर हैं मान लो ए और बी, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आया, किसके इक्वल आया, अगर उनको डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आया तो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो लिखो ये नोट करके, और इस पे डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का अच्छा तरीका, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बताना ये है या नहीं। फिर लॉज ऑफ मोशन का कराता मैं, ये खत्म करके उसे यूज होगा ना उसमें, इसलिए ए बात मत करो भाई। हाँ, सुबह ही सुबह फर्स्ट तो क्लास है, उसमें भी तुम बात कर रहे हो, मन नहीं मानता क्या तुम्हारा। हाँ, लास्ट क्लास में तो बात की जाए, चलो ठीक है, फर्स्ट क्लास में भी कॉपी करना। ये दो बार सेम रिपीट हुआ, 1994 और 2001 में। हाँ, इसको ये बताना इन दोनों के बीच में एंगल कितना, एंगल कितना, एंगल कितना, तो ऑप्शन ही है आपको क्या बताना है, एंगल, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना, बस सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो। तो एंगल अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए पता है क्या करना पड़ता है, मैं बताऊंगा अभी। देखो आप क्या करो, परपेंडिकुलर का मतलब पता है आपको कितना होता है एंगल, ये देखो ये दिख रहा होगा, ये ऐसे सरफेस है, उस पर जस्ट कितना है, ये 90, इधर से भी 90। तो पूछा एंगल है, लेकिन हम परपेंडिकुलर की कंडीशन से इसको सॉल्व कर सकते। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो आंसर क्या बोलेंगे, है ना। तो देखो मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, इधर देखो, बाद में कॉपी करना, 10 सेकेंड। 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया कितना हो गया, 9, 4 का 4 से 16। अब देखो +5 का -5 से किया 0, तो और ये परपेंडिकुलर है, हाँ परपेंडिकुलर मतलब 90, तो आंसर पता है 90। कॉपी कर लो, चलो जल्दी। एंगल का फॉर्मूला कितने लो तुमको पता है, दो वेक्टर के बीच में जनरली अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो क्या यूज़ करते हो, हाँ cos थीटा इक्वल टू ना, हाँ एंगल का फॉर्मूला बताओ, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट करते, एक मिनट, cos थीटा इक्वल टू, अरे एक ही बोला अब मेरे को, हाँ आप बताओ, चलो पहले आप, हाँ आप बताओ, आप बताओ।
एंगल का फॉर्मूला होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो और दोनों का मैग्नीट्यूड लिख दो आंसर। तो इसका पहले ये वाला कॉपी कर लो, उसके बाद ये नोट करके डबल स्टार लगा दो इसमें। हाँ भाई गजानन समझ आया? हाउ टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो जस्ट यू कैलकुलेट फर्स्ट, फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो आता ही है, रूट लगा के उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर लिख दो, ए का और बी का, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ए डॉट बी। ये बता रहे थे आप? बताना यही चाह रहे थे लेकिन बोल अलग पूछ रहे थे, एंड ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड बोल रहे थे। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड है लिखा नहीं सर। अब देखो एक वेक्टर होता है यूनिटी वेक्टर। क्या होता है वेक्टर? यूनिटी वेक्टर। यूनिटी वेक्टर यूनिटी वेक्टर पता है किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? है ना? तो एक दो बार क्वेश्चन आया इस पर। यूनिटी मतलब सिंगल, एक मोनो, मोनो को भी बोलते हैं, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिटी वेक्टर बोलते हैं। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप बताओ क्या होगा? ये है क्वेश्चन, ये है एक वेक्टर है 0.5i प्लस 0.8j प्लस सी के, और ये क्या उसने बोला? ये क्वेश्चन है, एक वेक्टर उसने बोला ये यूनिटी वेक्टर है, तो सी की क्या वैल्यू रखें सो दैट की यूनिटी हो जाए, और ऑप्शन ये है। बताओ सी की क्या वैल्यू रखे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? ये लिखा ना सी, द वैल्यू ऑफ सी फॉर मतलब कोई वेक्टर ए है, फॉर वेक्टर ए अगर वेक्टर ए यूनिटी है तो सी की वैल्यू क्या रखे कि यूनिटी बन जाए? ए ब्लू टी शर्ट कॉन्सेंट्रेशन बना के आएगा? हाँ अभी देख लेंगे। देखो एक बार बताओ कितना सी की वैल्यू क्या रखे कि उसका मतलब आपको ये नहीं दिख रहा होगा। देखो अब यूनिटी वेक्टर का मीनिंग पता है क्या? उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1, और मैग्नीट्यूड तो हमको आता है, उसका रूट लगाओ, सारे कोफिशिएंट के स्क्वायर लिख दो, बताओ एक बार कितना है? आपका बी सॉल्यूशन क्या दिखाओ, वहीं से ही दिखा दो मेरे को, दिख जाए वहीं से ही दिखाओ, सॉल्यूशन दिखा दो ऐसे करके मेरे को पता नहीं। हाँ कहीं भी ऐसे ही दिखा दो मेरे को थोड़ा समझ आ जाएगा ऐसे तो। दोबारा अच्छे से कॉपी करो, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा। हाँ तुमने क्या नहीं किया? और इधर पार्टी दिखाओ, सॉल्यूशन दिखाओ। तुम्हारा 0.1 बना रहा है, वो तो रूट में लिखा है। जबरदस्ती रूट लगा दो, नहीं आ रहा तो है नहीं। हाँ भाई तो होशियार बच्चा है फिर भी ऐसे काम कर रहा है। चल जल्दी आंसर बता।
तो एसी तो तुम नहीं चलाए तीनों, पूरा पैसा वसूल। हाँ, किसने चलाया ये दोनों? सर्दी लग रही ना, ऊपर से फैन लगा दिया। हाँ कौन देखा क्या? हाँ करेक्ट। देखो अरे सर, अरे एसी बंद करवा देना दोनों। ठीक है चलने तो, अपने को ही क्या फर्क पड़ रहा है। देखो ये लिखा है ना कि अगर आपको मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1, तो मैग्नीट्यूड इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? रूट लगाएंगे सबसे पहले, है ना। इसका कोफिशिएंट कितना है? 0.5 स्क्वायर प्लस इसका कितना है? 0.8 का स्क्वायर प्लस इसका c, वो किसके बराबर आना चाहिए? ठीक है। अब मैंने क्या किया देखो, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो क्या होगा? स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा। 0.5 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? 0.25 प्लस इसका प्लस, अब कहाँ 1 का 1, इन दोनों को ऐड करके बताओ कितना हो गया? प्लस c स्क्वायर इजकल टू 1। अब इसको इधर माइनस कर दो, 1 माइनस 0.89, तो क्या लिखेंगे आप? c स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस 0.89, तो c स्क्वायर इज 0. तो ठीक है, नहीं समझा? ये आया क्या? एक चेक कर 16, हाँ करेक्ट 0.11। कॉपी कर लो एक बार, तुमने क्या? हाँ भाई टेस्ट है, टेस्ट। देखो दूसरा क्वेश्चन देता है। एक नोट करके पॉइंट लिखो आप। कौन सा पॉइंट? क्वेश्चन भी है और पढ़ना है फिजिक्स। हाँ पढ़ ले, अभी से डॉक्टर बना देता मैं तेरे। हाँ क्या नाम है? हाँ अच्छा लड़का, अच्छा। एक नोट करो, पॉइंट लिखना। देखो एक वेक्टर लिखा है ना, ऐसा ऐसा कुछ पॉइंट लिखा है। ये लिखा है वेक्टर बी क्रॉस ए एंड डॉट प्रोडक्ट विद ए। तो जब भी आपको ऐसा दिखे, ये क्या दिख रहा है आपको? क्रॉस, उसके बाद जस्ट डॉट, तो इसका आंसर पता है क्या होता है हमेशा? जब भी आपको क्या दिखे? क्रॉस, उसके बाद जस्ट बाद डॉट। तो और ये देखो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर एक के साथ उसी का डॉट प्रोडक्ट, आंसर हमेशा क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, नोट करके पॉइंट लिख लो। इसमें फिर एक पॉइंट और बता देता मैं आपको। ऐसा भी लिखे आ सकता है आपके एग्जाम में। ये तो सेम ही लिखा, हाँ ये तो सेम ही लिखा, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो टेंशन मत ले। है ना, सेम ही बात लिखी हो। ये दोनों एक बार एग्जाम में ऐसा आया था और एक बार एग्जाम में ऐसा। ये कौन कौन सी ईयर में बताता आपको? सही है।
आपको क्योंकि वहाँ पर ना जाने के बाद क्लिक नहीं करता क्या है, आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे फिर उसके साथ डॉट। तो आप ऐसे याद रखना, दो वेक्टर का जब क्रॉस है, जैसे मान लो बी क्रॉस ए है, दोनों डिफरेंट है, उसी में से इसी के साथ डॉट है, तो आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, नहीं समझा। और एक वेक्टर ये है, लिखना फाइंड द टॉर्क। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टॉर्क, फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स, फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स, फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स। एफ इजिकल टू गिवन, आपको एक वेक्टर गिवन है एफ इजिकल टू, ठीक है, एफ इजिकल टू गिवन है -3i प्लस जे, -3i प्लस जे प्लस 5k, -3i प्लस जे प्लस 5k, एक्टिंग एट द पॉइंट, एक्टिंग एट द पॉइंट r इजिकल टू, ये क्या था बताना एक बार, -3i था ना, -3i प्लस जे प्लस, और वेक्टर r इजिकल टू लिखो आप, वेक्टर r इजिकल टू गिवन है आपको 7i प्लस 3j, 7i प्लस 3j प्लस k, 7i प्लस 3j प्लस k। आपको फाइंड आउट पता है क्या करना, टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क। और ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो, -21i, -21i प्लस 3j प्लस 5k। या मैं लिख ही दूँ, मैं ही लिख देता है, आपको टेंशन होगा, पता नहीं क्या कुछ भी कुछ लिखो। एक मिनट है, मैं ऑप्शन इधर लिख देता है। ऑप्शन ये है, -21i प्लस 3j प्लस 5k, और एक है -14i प्लस 3j प्लस 16k, और गिवन है 4i प्लस 4j प्लस 6k, और एक है 14i माइनस 38j प्लस 16k। ठीक है, बताओ आंसर। एक मिनट, हाँ नहीं सबका अलग अलग, पहले सॉल्व, मेरे सॉल्यूशन दिखाना, जो भी आपका आंसर है सॉल्यूशन दिखाना, ठीक है। हाँ -14 इसमें है, तो डी फिर कहाँ से आएगा? हाँ पहले सॉल्व कर लो, फॉर्मूला मैं लिखूँ क्या, ये आपको पता? हाँ तो ठीक है भाई। टॉर्क और फोर्स और डिस्टेंस में रिलेशन मैं आपको बता देता, बाकी जिनको पता है वो कर लो, जिनको नहीं पता वो ये लेता है। टॉर्क दैट इज नथिंग बट व्हाट, टाउ आर इनटू एफ। और अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो एक आंसर मैच करेगा। और सुनो तो सुन लो भाई अगर ऐसा आपने कर दिया सर एफ क्रॉस आर, तो एक ऑप्शन और मैच कर, हाँ हाँ हाँ, तो करेक्ट ये वाला यूज़ करना, ये वाला फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। और क्रॉस अभी बताया ना, टेबल बना के बताया ना, तो आर की वैल्यू लिखो, एफ की लिख दो, फिर बताओ। करो करो सॉल्व करो एक बार, तुमने कौन सा बताया? सही करोगे तो डी आएगा। चेक करो आप, मिस्टेक हो गया होगा प्लस में, आपका नहीं है, डी है। हाँ
और इधर ब्लैक टी शर्ट आया नहीं आया? टेबल बनाओ जो लास्ट वाला, इसका पहले टेबल बनाओ, ऐसे करो फिर आएगा। मैं बताता हूँ कैसे करना है, एक बार देख लो आप। ऐसे करना है, देखो फॉर्मूला का लिखा है ये, तो एक टेबल बनाओ ऐसे, यहाँ पर आई जे सबकी वैल्यू लिख दो। आर की वैल्यू लिखो पहले, आर की वैल्यू कितनी है ये लिखा है 7i 3j प्लस के, तो i की वैल्यू 7, इसकी 3, 7 3 1, मैं लिख दिया 7 3, सही है। उसके बाद आपने लिखा होगा f की वैल्यू -3 1 5, -3 1, टेबल यही बनी होगी ना सबकी, यही बनी ना टेबल। उसके बाद प्लस माइनस प्लस, हाँ 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 अभी करता, देखो आई इसमें आ रहा है तो इसमें इनको छुपा दो ऐसा, 3 5 या 15, 15 माइनस 1। अगर देखो थोड़ा स्मार्ट स्टूडेंट होगा ना, स्मार्ट है ना, तो इसके आगे करेगा ही नहीं वो। कैसे सर? देखो आई कैलकुलेट किया ना, तो आई इसमें आ रहा है इसमें, तो इसने किया देखो 3 5 या 15 माइनस 1, तो ये तो इसका आंसर आएगा 14 प्लस का 14, और प्लस का 14 देख लो किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो यहीं पर बाकी अपना पूरा कर लेते हो। देखो माइनस का जे लिखेंगे तो ये पूरा ऐसा हो गया 35 माइन प्लस अरे माइन प्लस आएगा माइनस एक ऑलरेडी और एक माइनस और होता, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा देखो 7 प्लस 9, तो कितना हो गया 14i 30 और चल कॉपी कर लो। प्लस माइनस कैन चेंज योर लाइफ है, प्लस माइनस से लाइफ चेंज हो जाती है फिजिक्स में। तो एक ऑप्शन है -14i वाला, नहीं आया? अब सल मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आया तो नहीं, थोड़ा बहुत देख के जाना। टॉर्क में बेसिक बताया ना इसको, टॉर्क में कम से कम आप 20 टाइम्स फार्मूला यूज़ करते होंगे। स्टार्टिंग में टॉर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में टॉर्क, और फिर मैग्नेटोस्टैटिक वाले में टॉर्क, है ना। एक मैग्नेटोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। अरे ये नहीं होता क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में यही तो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है टॉर्क, इलेक्ट्रिक टॉर्क। ऐसे ही फिर एक मैग्नेटिक के केस में होता है, हाँ वो भी रहता। तो फिर आपको ये नहीं पता तो फिर नो कमेंट्स। ये तो वैसे तो मोस्टली इसमें तो यही रहता, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं रहता। हाँ ये एक क्वेश्चन हो रहा है, ये बता सकते हैं आप। फोर्स गिवन है, लिखो फोर्स, कैपिटल F इजिकल टू गिवन है, कैपिटल F इजिकल टू, मैं लिख ही देता, आप बहुत टाइम लगाते लिखने में। आपको फोर्स गिवन है, हाँ भाई इधर फोन में बिजी, इधर देख लो, थोड़ा काम की बात है। 2i प्लस 15j 6k न्यूटन, और
190 जूल, 160 जूल, 150 जूल और क्वेश्चन लिख लो। एक क्वेश्चन है कि आपको फोर्स की वैल्यू गिवन है और डिस्टेंस गिवन है आपको। डिस्टेंस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, है ना। वो ऐसा किया गया, वो आपको गिवन है 10 मीटर, 10 मीटर अलोंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग आपको वर्क डन फाइंड आउट करना। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इतना ऐसे तो आएगा नहीं आपको, हैं? ऐसे तो आएगा नहीं कि फोर्स की वैल्यू गिवन है बेटा 10 और डिस्टेंस की गिवन है 10। बताओ वर्क डन कितना है? तो वर्क डन बताया सर F इंटू डी, ये हो गया 10 इंटू 10, तो ये हो गया सर 100। हाँ, इतना ऐसा थोड़ी आएगा एकदम। हाँ, आपको तो ऐसा आएगा। वेलकम आपका इसी क्वेश्चन से होगा, इस टाइप के क्वेश्चन से। आंसर बताओ। नहीं है, कर फॉर्मूला लिख दे, ट्राई करके देखो, यानी बाकी मैं बताता हूँ, ट्राई करके देखो। हाँ, सॉल्व करके बताना, गैस करके नहीं बताना। क्या हमको नहीं पता क्या करना, आपको पता करना। कौन सा बताया आपने? हाँ, करेक्ट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है मैक्सिमम के केस में। पता मैक्सिमम वर्क डन होता है जैसे 150 क्या, ठीक है। अभी देख, एक मिनट, एक ऑप्शन और दे देना अपन। एक ऑप्शन ये है, मान लो एक ऑप्शन ये भी है, चलो एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन दिया मैंने ये वाला। अरे ये क्या बात कर रहे हैं, सब बिजी रहते हैं। आंसर बताओ, वजन कितना है? हाँ हाँ, रूट से, हाँ ठीक है। और ये ले मैंने रूट लगा दिया, अब तो ठीक है। मैच तो 10, ठीक है, लो अब तो ठीक है। 100, तुम कहीं भी कहीं जा रही हो तुम। नहीं है, देखो, हाँ ये होशियार बच्चे इधर देखो, वो करना ही नहीं है, जैसे आप सोच रहे वैसे नहीं करना। जिस स्टूडेंट को ये आइडिया लग गया होगा अलोंग द वाई एक्सिस, दैट मीन्स आई जे के जे, ठीक है। और किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। और आई का तो कुछ पार्ट नहीं है तो 0, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, आप देखना सोच कर। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 10 जे को आप देखो। अबे टाइम के बच्चे चुपचाप बैठ गए। नहीं समझा? कुछ को ऐसा भी लिख सकते हैं 10i + 10j, तो फिर आएगा
बस इसलिए स्टार्टिंग में जब मैं वेक्टर चैप्टर स्टार्ट किया तो आपको नहीं बताया एक्स रिलेटेड विद आई, वाई रिलेटेड विद जे, के रिलेटेड विद जेड, नहीं आता 2D हो रही है तो इसलिए तो बताया था। कॉपी कर लो। अरे वेक्टर ही हो पाया बस, मैं सोच रहा था दोनों ही चैप्टर एंड करूँगा, लॉज ऑफ मोशन और ये कोई नहीं, नेक्स्ट वाले चैप्टर में एंड करता लॉज ऑफ मोशन।